नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जानेंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन अपने जीवन में कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जिसके माध्यम से आज पूरे संसार को लाभ हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बहुत ही अच्छे चित्र के माध्यम से समझेंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन की उपलब्धियां क्या थीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान ओहियो में हुआ था। उसके पिता का नाम समुएल एडिसन और मां का नाम नैन्सी था। समुएल एडिसन की एक आरा मिल थी जो लकड़ी के तख्ते काटने का काम करती थी। समुएल और नैन्सी के 7 बच्चे थे। थॉमस उनमें सबसे छोटा था। थॉमस बहुत जिज्ञासु था और अपने माता-पिता से बहुत प्रश्न पूछता था। अगर उन्हें उत्तर नहीं पता होता तो वो पूछता, आपको क्यों नहीं पता? थॉमस को प्रयोग करने में बड़ा मजा आता था। उसने एक घोंसला बनाया और उसमें बतख और मुर्गी के अंडे रखे। वो फिर खुद उन अंडों पर बैठा, यह देखने के लिए क्या उनमें से चूजे निकलेंगे। उनमें से चूजे तो नहीं निकले, पर थॉमस के बैठने से अंडे टूट गए और उनकी पैंट खराब हो गई। थॉमस ने अपने पिता के खलिहान में आग के भी कुछ प्रयोग किए। उससे पूरा खलिहान जलकर खाक हो गया। उसके पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने थॉमस को सजा देने के लिए बाजार के चौक में उसकी जमकर पिटाई लगाई। बचपन में थॉमस की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। उसे अक्सर जुकाम रहता था। 8 साल की उम्र में उसे लोहित बुखार स्कारलेट फीवर हुआ। बाद में थॉमस बहरा हुआ, शायद अपने बचपन की बीमारियों के कारण। 1854 में एडिसन का परिवार पोर्ट ह्यूरोन मिशिगन चला गया। वहां 7 साल की उम्र में थॉमस पहली बार स्कूल गया। थॉमस क्लास में बेचैन रहता था। वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, पर वो बहुत सारे सवाल पूछता था। उसके टीचर रेवेरेनड इंगले में थॉमस के प्रश्नों का उत्तर देने का धीरज नहीं था। वो थॉमस को बेवकूफ़ समझते थे, जो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाता था। थॉमस की माँ को लगा कि रेवेरेनड इंगले को एक जिज्ञासु बच्चे को पढ़ाना नहीं आता था। 3 महीने बाद माँ ने थॉमस को स्कूल से निकाला और फिर उसे खुद घर पर पढ़ाया। बाद में थॉमस 2 अन्य स्कूलों में गया। वो एक बार फिर मुश्किल में पड़ा जब वो क्लास में एक शोर मचाती मुर्गी ले गया, पर स्कूल से उसने कुछ सीख भी लिया। घर के तहखाने में थॉमस ने एक प्रयोग शुरू की। अजीबोगरीब खुशबुएं, धुआं और कभी विस्फोटों की आवाजें भी उस प्रयोगशाला में से आती थी। वहां पर थॉमस अपने दिमाग में घूम रहे अनेकों सवालों के जवाब ढूंढता था। 1859 के शुरू में थॉमस जब 12 साल का था तो वो ग्रैंड ट्रंक रेलवे में मिठाई की गोलियां बेचने लगा। उन गोलियों के साथ साथ वो रेल में सफ़र कर रहे मुसाफिरों को सैंडविच, फल और अखबार भी बेचता था। उसी ट्रेन के मालगाड़ी वाले डिब्बे में थॉमस ने अपनी प्रयोगशाला शुरू की। ट्रेन डेट्रॉइट में काफ़ी देर तक रुकती थी। उस दौरान थॉमस अपने प्रयोग करता था, पर थॉमस ने केमिकल्स का सुरक्षित रूप से उपयोग नहीं किया। उसके कारण एक दिन डिब्बे में आग लग गई। स्टेशन मास्टर ने जल्दी से आकर आग बुझाई। उसके बाद स्टेशन मास्टर ने थॉमस के सारे केमिकल्स डिब्बे के बाहर फेंक दिए।
1862 में थॉमस ने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा। उसने ट्रेन के मालगाड़ी वाले डब्बे में एक छापाखाने को लगाया और उसने अपना अखबार द वीकली हेराल्ड छापना शुरू किया। इस अखबार में थॉमस सफ़र कर रहे मुसाफिरों और ट्रेन पर काम करने वाले लोगों की खबरें छापता था। अखबार में थॉमस अपने विचार भी लिखता था। उसका मेहनत करने में विश्वास था, इसलिए उसने लिखा, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना अधिक काम पूरा होगा। हर स्टेशन जहां ट्रेन रुकती वहां थॉमस उतरकर लोगों को अखबार बेचता। अखबार बेचकर थॉमस जो पैसे कमाता उनसे वो प्रयोग के लिए और केमिकल्स खरीदता। 1862 में माउंट क्लेमेंस स्टेशन पर उसने एक रेल के डिब्बे को एक बच्चे की ओर लुढ़कते हुए देखा। तब थॉमस ने अखबार एक तरफ फेंके और दौड़कर उस लड़के की जान बचाई। पुरस्कार में उस लड़के के पिता ने थॉमस को टेलीग्राफी के गुण सिखाए। उसके बाद थॉमस ने करीब 6 साल टेलीग्राफ ऑपरेटर जैसे बिताए। 1869 में थॉमस न्यूयॉर्क सिटी चला गया। वहां वो एक ऐसे कंपनी को देखने गया जो हर मिनट पर सोने की कीमत की जानकारी लोगों को भेजती थी। जब इस कंपनी के दफ्तर का उपकरण बिगड़ा तो थॉमस ने उनकी गड़बड़ी सुधारी और उसे दुरुस्त किया। फिर क्या था, कंपनी ने थॉमस को ऊंचे वेतन पर उपकरण दुरुस्ती के लिए नौकरी दे दी। कुछ महीनों बाद थॉमस और उसके एक मित्र ने मिलकर खुद की कंपनी शुरू की। वे टेलीग्राफी उपकरण के पुर्जे बनाते थे। थॉमस एडिसन सुबह उठकर देर रात तक काम करता। उसने एक नए टेलीग्राफ का आविष्कार किया जो सोने और चांदी के कीमतों को छाप सकता था। उसके बाद थॉमस ने अपना खुद का उद्योग शुरू किया। उसने एक नई मशीन का आविष्कार किया जो हर मिनट पर शेयर्स और स्टॉक्स की कीमतों की जानकारी भेज सकती थी। इस मशीन को उसने वेस्टर्न यूनियन कंपनी को बेचा। उसके मुनाफे से थॉमस ने नेवार्क, न्यू जर्सी में एक प्रयोगशाला खोली। थॉमस ने टेलीग्राफ में संशोधन और सुधार किया। उसने ऑटोमेटिक टेलीग्राफ सिस्टम का इजाद किया। नए उपकरण में संदेश लिखने के लिए किसी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसने क्वाड रिफ्लेक्स का भी आविष्कार किया जिससे 4 संदेशों को सिंगल तार द्वारा एक साथ भेजा जा सकता था। एडिसन की कंपनी ने अपने प्रिंटर्स गोल्ड एंड सिल्वर स्टॉक कंपनी को बेचे। 1871 में थॉमस ने अपने मित्र की बहन को उसी कंपनी में नौकरी दिलाई। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और उसका नाम मैरी स्टिलवेल था। थॉमस अक्सर गोल्ड एंड सिल्वर स्टॉक कंपनी में अपने प्रिंटर्स देखने जाया करता था और वहां पर मैरी स्टिलवेल से भी मिलता था। 25 दिसंबर 1871 में थॉमस और मैरी ने शादी की। बाद में उनके 3 बच्चे हुए, मैरियोन, थॉमस जूनियर और विलियम। थॉमस अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, पर काम उसकी पहली प्राथमिकता थी। शादी वाले दिन भी थॉमस एडिसन अपना वर्कशॉप में एक प्रयोग पर काम करने गया। थॉमस एडिसन के काम करने की अजीब आदतें थी। वो अक्सर रात बहुत देर तक काम करता था और फिर अपनी प्रयोगशाला की मेज पर ही सो जाता था। रात का भोजन वो मध्य रात्रि के समय ही खाता था। 1876 में थॉमस अपनी प्रयोगशाला को मेनलो पार्क, न्यू जर्सी ले गया। वहां पर उसने एक 2 मंजिली आलीशान प्रयोगशाला का निर्माण किया। थॉमस ने अपने शोध से कई नए आविष्कार किए। लोग थॉमस एडिसन को प्यार से मेनलो पार्क का जीनियस बुलाते थे। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1877 में थॉमस एडिसन और उसकी टीम ने ग्राहम बेल के टेलीफोन में कई सुधार किए। उन्होंने कार्बन ट्रांसमीटर का आविष्कार किया। उससे बहुत स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती थी। उसके बाद से एडिसन का कार्बन ट्रांसमीटर
ग्रैहम बेल के टेलीफोन में लगने लगा। उसके बाद एडिसन ने ध्वनि को रिकॉर्ड करने और उसे दोबारा प्ले करने की एक मशीन का इजाद किया। 1877 में उसने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। 1870 के काल में मोमबत्तियों, तेल और गैस के लैंपों से घरों में रात को प्रकाश पैदा किया जाता था, पर उनसे धुआं पैदा होता था और आग लगने का भी डर लगा रहता था। 1878 में थॉमस एडिसन घरों में बिजली लाने के विषय पर शोध करने लगा। थॉमस एडिसन ने अपने लिखित नोट्स से सैकड़ों कापियां भरी। उसने एक समय कहा, मैं यह बिना किसी अतिशयोक्ति के कह सकता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक लाइट के संबंध में 3000 से ज़्यादा थ्योरियों के बारे में सोचा है। वो इस विषय पर साल भर से ज़्यादा प्रयोग करता रहा। जीनियस, वो अक्सर कहता था, केवल 1% प्रेरणा और 99% पसीना होता है। 1879 में एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। जब बिजली बल्ब में से होकर गुजरती तब एक धागा चमकता और चीजें रोशन करता। उसके बाद तो मेनलो पार्क में थॉमस एडिसन के नए आविष्कार को देखने वालों की भीड़ लग गई। बिजली बल्ब को जलता देखकर सभी लोग अपने घरों में वैसे ही बल्ब लगवाना चाहते थे। थॉमस एडिसन ने अपनी फैक्ट्री में बहुत से मजदूर रखे जो बल्ब, लैंप्स, तार और नई बिजली की ज़रूरतों के लिए अन्य चीज़ें बना सकते थे। 1882 में थॉमस एडिसन ने न्यूयॉर्क सिटी के पर्ल स्ट्रीट स्टेशन में बिजली उत्पादन के लिए पहला विद्युत जनरेटर बैठाया। सितंबर में पहले 85 ग्राहकों को बिजली की सप्लाई शुरू हुई। एडिसन की पत्नी मैरी कई सालों से बीमार चल रही थी। जुलाई 1884 उन्हें टाइफाइड हो गया और उसी 9 अगस्त को उनका देहांत हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद थॉमस एडिसन काम पर और ज़्यादा समय बिताने लगा। एक शाम थॉमस जब अपने एक मित्र से बोस्टन में मिलने गया, वहाँ उसकी मुलाकात मीना मिलर से हुई। वो बहुत पढ़ी लिखी और होशियार थी। वो देखने में भी बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें भूरी थी और उसके बाल काले थे। कुछ महीनों बाद एक दिन जब थॉमस टहलने गया तो उसके दिमाग में मीना के विचार छाए थे। अपने ख्यालों में वो इतना खोया था कि वो एक ट्राम से टक्कर खाते खाते बचा। थॉमस एडिसन पर अब प्रेम का भूत सवार था। 24 फरवरी 1886 को थॉमस एडिसन ने मीना से शादी की। बाद में वे रहने के लिए वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी के नए घर में गए। उनके 3 बच्चे हुए, मेडलिन, चार्ल्स और थियोडोर। थॉमस ने एक नया फोनोग्राफ इजाद किया जिसकी आवाज़ पहले से कहीं बेहतर थी। 1887 में एडिसन ने एक टीन की बनी गुड़िया में एक छोटा फोनोग्राफ फिट किया। उसका हैंडल घुमाने से ऐसा लगता था जैसे गुड़िया बातें कर रही हो। थॉमस एडिसन ने मूवी कैमरे और प्रोजेक्टर का भी आविष्कार किया। 1903 में उसकी कंपनी ने कहानी सुनाने वाली पहली फिल्में बनाई, द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन और द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। उसने मोटर कार में इस्तेमाल की जाने वाली पहली विद्युत स्टोरेज बैटरी का भी इजाद किया। यह बैटरियां विद्युत कारों, पनडुब्बियों, सीमेंट मिक्सर और जेरॉक्स मशीनों में इस्तेमाल होती हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को कुल मिलाकर अपने आविष्कारों के लिए रिकॉर्ड 1093 पेटेंट प्रदान किए गए। किसी भी अन्य आविष्कार को आज तक इतने पेटेंट नहीं मिले हैं। 1928 में एडिसन को उसके महान योगदान के लिए कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर से पुरस्कृत किया गया। 1931 में एडिसन ने कहा, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार हैं पर समय बहुत सीमित है। एडिसन तपेदिक था। उसके पेट में अल्सर थे और वो अन्य कई बीमारियों से पीड़ित था। 18 अक्टूबर 1931 में 84 वर्ष की उम्र में उसका देहांत हुआ।
थॉमस एडिसन के सम्मान में उनके जनाजे वाली रात को 10 बजे पूरी अमेरिका में बिजली के बल्ब बुझाए गए। थॉमस एडिसन एक महान आविष्कारक और जीनियस थे। उनके आविष्कारों ने पूरी दुनिया को बदला। थॉमस अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटा था, पर थॉमस केवल अपने 3 भाई बहनों मैरियोन, कार्लिस्ले और सामुएल को ही जान पाया। उसके बाकी भाई बहनों का उसके जन्म से पहले ही देहांत हो चुका था। थॉमस एडिसन का जन्म जब 1847 में हुआ, उसी साल उसकी बहन एलिजा का देहांत हुआ। एडिसन ने अपने पहले बच्चे का नाम डाट रखा और दूसरे बच्चे का नाम डैश रखा। डैश वो सिग्नल थे जो कि टेलीग्राफ में इस्तेमाल किए जाते थे। लेविस मिलर, एडिसन की दूसरी पत्नी मीना के पिता भी एक आविष्कारक थे। उन्होंने फसल काटने वाले हार्वेस्टर को बेहतर बनाया जिससे कि अनाज की कम बर्बादी हो। तो दोस्तों, ये था थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, 1847 मिलान ओहियो अमेरिका में 11 जनवरी को एडिसन जी का जन्म हुआ। 1854 में एडिसन परिवार पोर्ट ह्यूरोन मिशिगन शिफ्ट हुए और 1863 से 65 तक कनाडा और अमेरिका में टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम किया। 1871 में मैरी स्टिलवेल से 25 दिसंबर को विवाह किया। 1874 को क्वाड्रूप्लेक्स का आविष्कार किया। 1877 में कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर और पहले फोनोग्राफ का आविष्कार किया। 1879 में इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किए। 1884 में 24 फरवरी को पत्नी मैरी का देहांत हो गया। 1884 को 24 फरवरी को मीना मिलर से शादी किए। 1891 में मोशन पिक्चर कैमरे का आविष्कार किए। 1928 को अमेरिकी कांग्रेस के मेडल ऑफ ऑनर से पुरस्कृत हुए। 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, अमेरिका में 18 अक्टूबर को एडिसन जी का देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये था एडिसन जी का पूरा जीवन चरित्र, जिससे आपको काफ़ी जानकारी मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।